Hello students, how are you? Keep yourself fine and fit. आज का जो वीडियो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स पर होगा और राउल्ट्स लॉ पर। इस आज के वीडियो में हम प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ दोनों ही कवर करेंगे। जैसा कि लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। वेपर प्रेशर है क्या, वो हम जरा देखते हैं कि कब इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड है, कोई वोलाटाइल लिक्विड है, प्योर फॉर्म में है, ऐसा नहीं कुछ उसमें मिला हुआ है, कोई इम्प्योरिटी मिली हो, इट शुड बी इन प्योर फॉर्म। तो जब भी आप इसको हीट करेंगे तो इसके वेपर्स फॉर्म होंगे। ओके, आपने हीट किया, वेपर्स फॉर्म होंगे। आप और हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं तो और भी वेपर्स फॉर्म होंगे। ओके, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो और भी वेपर्स फॉर्म होंगे। ऐसे से टेम्परेचर बढ़ाने पर यह धीरे धीरे वेपराइज होगा और इसके वेपर्स फॉर्म होते जाएंगे। लेकिन एक ऐसी उसी के साथ में क्या होगा, जिसे टेम्परेचर बढ़ाने पर आप देख रहे हैं कि वेपर्स इसके फॉर्म हो रहे हैं, उसी के साथ में कुछ वेपर्स इस लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो कंडेंस भी होने लगेंगे। दीज आर वेपर्स। इसको हम वेपर फेज भी कह सकते हैं। दिस इज वेपर फेज। जिसमें वेपर्स रहेंगे उसको वेपर फेज कहेंगे और जिसमें लिक्विड रहेगा उसको हम लिक्विड फेज कहेंगे। देयर इज सेपरेट बाउंड्री बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज है। तो जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं इस लिक्विड को, वोलेटाइल लिक्विड को, इसके वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड। तो जब वेपर्स फॉर्म होंगे तो कुछ वेपर्स इस लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में भी आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी और वो कंडेंस हो जाएंगे। तो साथ साथ में वेपोराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी होगा। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपोराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही बराबर हो जाएंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पर जितने वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, जितना लिक्विड इवेपोरेट वेपोराइज हो रहा है, उतना ही लिक्विड कंडेंस हो जाएगा। उस स्टेज को, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। मींस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन या एट इक्विलिब्रियम स्टेज rate of vaporization equals to rate of condensation. रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही बराबर हो जाएंगे। आप हीट करते गए इसके वेपर्स फॉर्म होते जाएंगे। मींस जब एक ऐसा समय आएगा जब जितने वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो जाए, उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे और उस पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही बराबर होंगे। ऐसी कंडीशन पर ये जो वेपर्स, दीज वेपर्स, इस कंडीशन पर ये जो वेपर्स इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, किस कंडीशन पर? इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये जो वेपर्स इस लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। वेपर प्रेशर। और इसको P0 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। It is a pressure exerted by the vapors of liquid on the liquid surface at equilibrium condition is known as vapor pressure of liquid. Means we can write it is the pressure exerted by
the vapors of liquid on the liquid surface, on the liquid surface at equilibrium condition. It's known as vapor pressure of liquids. तो आपने देख लिया कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, इसके वेपर्स, किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स उसके लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, उस समय जो उसका प्रेशर होगा उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहेंगे. एंड इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट. पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर in pure form. Vapor pressure in and सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ध्यान देने वाली है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स. बच्चों देख रहे होंगे आपको बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं. मैं रिमोट एरिया में ये शूट कर रहा हूँ, तो सुबह सुबह यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है. गांव का एरिया है तो लोग कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं, सुबह से गर्म चाय पी लेते हैं और दिमाग भी गर्म हो जाता है तो वो शुरू हो जाते हैं. प्लीज़ नेगलेक्ट दोज वॉइसेस. वो जो वॉइस आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, उनको नेगलेक्ट कर दें. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स इज ऑलवेज constant for liquids and it is different for different liquids. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी का वेपर प्रेशर लें प्योर फॉर्म में, जब कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं मिली हुई है, तो आप देखेंगे उस पानी का जो वेपर प्रेशर है लगभग 243 mmHg है. तो वो आप कहीं भी मेजर करें, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कहीं मेजर करें, पोल पर, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, यूएस में, कहीं भी मेजर करें तो 243 mmHg ही रहेगा. That is what? P naught water. P naught means vapor pressure of pure water. Of pure water. Equals to 243 mm of Hg. तो अगर आप कहीं भी चेक करेंगे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 243 mmHg ही रहेगा. कोई भी प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस. इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अब हम इसमें ये देखेंगे कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, किन किन फैक्टर्स के साथ वेरी करेगा. अच्छा, पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इन प्योर फॉर्म. पी नॉट अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप ये समझिए वेपर प्रेशर उस लिक्विड का प्योर फॉर्म में है. ठीक है, प्योर फॉर्म में. पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, इसलिए स्पेसिफिकली लिखा, पी नॉट वाटर लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर फॉर्म में है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं, कोई भी सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट फॉर्म में है. ओके, अब यहां पर हम लिखेंगे वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टर पर वेपर प्रेशर लिक्विड्स का डिपेंड करता है वो हम फैक्टर्स अब देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है बच्चों नेचर ऑफ लिक्विड। जो भी आप प्योर लिक्विड ले रहे हो, प्योर लिक्विड मीन्स हम यहाँ थोड़ा स्पेसिफाई भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मीन्स नो इम्प्योरिटीज। तो जो वेपर प्रेशर होगा प्योर लिक्विड का वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ प्योर लिक्विड पर। अच्छा, नेचर ऑफ प्योर लिक्विड का मतलब क्या है? क्या वो मोर वोलाटाइल है या लेस वोलाटाइल है? अगर वो लिक्विड मोर वोलाटाइल है तो उसकी वोलाटिलिटी मोर होगी, वेपर प्रेशर विल बी मोर। और अगर लेस वोलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर भी लेस होगा। मोर वोलाटाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है प्योर फॉर्म में, और लेस वोलाटाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कम होता है। मीन्स वी कैन से VP, vapor pressure of more volatile liquids is high as compared to vapor pressure of less volatile liquids। जो लेस वोलाटाइल लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा, जो हाईली वोलाटाइल लिक्विड है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल पानी और अल्कोहल, अगर पानी और अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल एंड वाटर इज लेस वोलाटाइल एज कंपेयर टू अल्कोहल। देयरफॉर वेपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, हाँ पर्टिकुलर टेम्परेचर लीजिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो, इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से। हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर लेते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल के वेपर्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जो वाटर है उसके वेपर्स कम होंगे। तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज अल्कोहल is more volatile than water। ठीक है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ प्योर लिक्विड। जो उस प्योर लिक्विड का नेचर क्या है, क्या वो मोर वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल है? मोर वोलाटाइल होगा तो उसकी वोलेटिलिटी मोर होगी, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा प्योर फॉर्म में। लेस वोलाटाइल है तो उसकी वोलेटिलिटी कम होगी और उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कम होगा। ओके, नंबर सेकंड, जो दूसरा फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ वेपर्स पर। अगर कहीं कहा जाए कि इसके नंबर ऑफ वेपर्स कम है, इसके नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो आप तुरंत कह दें कि भाई जिसके नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ वेपर्स भी है। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। जो तीसरा फैक्टर है हमारा जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर,
वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। मींस वी कैन से हायर द टेम्परेचर of a particular liquid, more will be the vapor pressure, उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसके नंबर ऑफ वेपर ज्यादा होंगे और उतना ही वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये तीन फैक्टर्स हो गए। एक चौथा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्थ फैक्टर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस भी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, आई रिपीट, जिस भी वोलेटाइल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, वो आसानी से वेपोराइज नहीं होंगे। क्यों भाई? वेपोराइज होने के लिए उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ब्रेक होना जरूरी है, ओवरकम होना जरूरी है। तो अगर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो फोर्सेस आसानी से ब्रेक हो जाएंगी और उसके मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर फेज में एस्केप कर जाएंगे और इसी कारण उसके वेपर फेज में जो नंबर ऑफ वेपर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्गर है तो वो आसानी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो ब्रेक होंगी नहीं। जब ब्रेक होंगी नहीं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से वेपर फेज में एस्केप नहीं करेंगे, जिसके कारण वेपर फेज में नंबर ऑफ वेपर्स कम होंगे और नंबर ऑफ वेपर्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट कैन वी से? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, कोई भी हो, प्योर लिक्विड हो कैसा भी, लेकिन हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? पी नॉट लिक्विड। पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म is inversely proportional to intermolecular forces between the molecules of liquid. Between the molecules of liquid. उस मॉलिक्यूल के, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्गर होंगी उतनी आसानी से उसके वेपर्स फॉर्म होंगे नहीं। वेपर्स फॉर्म होंगे नहीं तो वेपर फेज में उसके नंबर ऑफ वेपर्स कम होंगे, नंबर ऑफ वेपर्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम। मीन्स वी कैन से, चाहिए चौथा फैक्टर आ गया आपके सामने। फिफ्थ फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्गर है। हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to intermolecular forces. जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही ज्यादा हीट लगेगा उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। जितना हीट, जितना टेम्परेचर ज्यादा लगेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट
ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयरफॉर वेपर प्रेशर इज इनवर्सली proportional to BP. Higher the boiling point, stronger are the intermolecular forces. जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे तो इसके बीच की फोर्सेस आसानी से ब्रेक होंगी नहीं, इसके कारण नंबर ऑफ वेपर्स वेपर फेज में कम होंगे, नंबर ऑफ वेपर्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम। तो यहाँ से डायरेक्टली हायर द बॉइलिंग पॉइंट लेसर इज द वेपर प्रेशर। और जितना बॉइलिंग पॉइंट कम उतनी ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस लिक्विड के बीच में वीकर होंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर तो आसानी से ओवरकम हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर फेज में एस्केप कर जाएंगे। जब आसानी से वेपर फेज में एस्केप कर जाएंगे तो नंबर ऑफ वेपर्स इन वेपर फेज विल बी मोर, एंड मोर द नंबर ऑफ वेपर्स इन वेपर फेज मोर इज द वेपर प्रेशर। मींस जितना बॉइलिंग पॉइंट लो उतना ही वेपर प्रेशर हाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले टर्म जो है आपका राउल्स लॉ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उन सभी में इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा, अप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम वेपर प्रेशर का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अपने आप को खुश रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।